राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखा जा रहा है कि जगह जगह किसान यूनियन का दौर उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, अलग अलग संगठन तैयार हो रहे हैं। इसमें आप क्या कहते हैं कि या लोगों ने ये बिजनेस बना लिया है, या इसमें लोगों को देखा जाए अपनी मन से लोग जुड़ रहे हैं, या फिर एक टोल टैक्स का मामला आता है जिसमें देखा जाए कि टोल टैक्स की भी वजह मानी जाती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये संगठन इतने बन रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, ऐसा है, हमें किसी भी संगठन के बारे में इस संबंध में कुछ नहीं कहना। हम केवल अपने बारे में बताएंगे आपको। हम ना तो किसी को टोल की वजह से जोड़ते, ना ही किसी को वैसे हिसाब से। जो लोग दिल से हमारे संगठन की जो खूबियां हैं उनको देख के जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पास रोज फोन आते हैं लोगों के, रोज नए नए सदस्य बनते हैं। केवल हम उन्हीं को बताते हैं जो लोग हमारे संगठन में आस्था रखते हैं और ईमानदारी और मेहनत से काम करने की क्षमता रखते हैं। किसान यूनियन के कार्ड टोल टैक्स पे चलते हैं, क्या आपके भी टोल टैक्स पे कार्ड चलते हैं? देखिए, किसान यूनियन टोल जो है ना, टोल में कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई यहाँ की सरकार है या मुख्यमंत्री है। ये केवल हमारे यहाँ एक परिचय पत्र है किसानों का। परिचय पत्र के हिसाब से ही टोल वाले जिनके संगठन सही ढंग से चल रहे हैं उनको कोई मना नहीं करता, वो भी केवल पदाधिकारियों के लिए। जो पदाधिकारी हैं वो निकल के जाते हैं। बाकी तो हमारे पास रोज बहुत लोग आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई संबंध नहीं है कि भाई हम टोल के कार्ड किसी के बनाते हैं या कोई टोल का कार्ड अलग से है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मेन पदाधिकारी हैं केवल उनके लिए ही है। लेकिन टोल टैक्स की बात करें हम, टोल टैक्स की जो परिचय कार्ड आप लोग बनाते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी आती है, एक चिप वाली मानी जाती है, एक बिना चिप का कार्ड माना जाता है। तो उसमें कोई फीस भी रखी गई है इसमें? देखिए, ऐसा है, हमें चिप का और उनका कुछ नहीं पता कहाँ से चिप है क्या है। हमारा तो ये परिचय पत्र है और परिचय पत्र में जो भी हमारे संगठन में हमारे पदाधिकारी हैं उनका केवल परिचय पत्र हम बनाते हैं। और जो भी टोल कर्मी हैं वो जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, जहाँ जहाँ परिचय है, वो लोग भाई हमारा सम्मान कीमत या हमारी इज्जत या जो भी कह लो उस हिसाब से हमारे पदाधिकारियों को छूट कर देते हैं। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारे यहाँ कोई टोल फ्री है या कुछ ऐसा है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो आप परिचय पत्र बनाते हैं उसमें क्या फीस रखी हुई है? नहीं, हमारे यहाँ किसी से कोई फीस नहीं है और ना ही हम इस तरह से। हमारे यहाँ तो संगठन में जो भी सदस्य हैं किसी से कोई फीस नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी पार्टी कब से रजिस्टर्ड है? ये तो अभी जो हमारा संगठन है लगभग अब 2 साल होने हुआ है। किस नाम से आपका संगठन है? भारत, हमारा संगठन जो है BKU वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 012-777। इस नाम से क्या और भी कोई रजिस्ट्रेशन है? अब वैसे तो भाई दुनिया में कौन क्या कर रहे हैं, ये हमारा तो ये विषय नहीं है कि हम जांच पड़ताल करते घूमें। ये काम सरकार का है कि कहीं गलत हो रहा होगा तो ध्यान करेंगे। लेकिन जब सरकार पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जाता है और एक पार्टी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराती है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, अगर कहीं ऐसे दूसरा संगठन पाया जाता है तो उस पर आदमी केस भी करता है, मनाने का दावा भी करता है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो क्या आप उस पर केस करेंगे? देखो, अगर कोई ऐसा मौका होगा जहाँ भी कहीं गलत होगा तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। इसमें एक बात और थी, जो आपका संगठन था तो आपके संगठन में से कुछ लोगों ने अपना संगठन अलग बनाया है, तो ऐसा क्या कारण रहा क्योंकि एकदम आपकी पूरी टीम अलग हो गई? देखिए, ऐसा है, ये तो स्वाभाविक प्रकृति की देन भी है कि भाई जब एक परिवार होता है, परिवार में 10 लोग होते हैं, सबकी राय भाई जब तक मुखिया है एक होगी, लेकिन मुखिया के जाने के बाद 10 लोगों की अलग अलग राय होती है, सभी मुखिया बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर अलग अलग होने के अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा के अलग अलग लोग अपना काम चला रहे हैं। तो इसी प्रकार से संगठन का भी है कि भाई पहले तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत एक ही संगठन था जो देश में भी और विदेश में भी जिसका डंका बजा है, और अब उनके बाद मेरे ख्याल से तो 400-500 के आसपास, 400 से ऊपर है जो पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं, जो मेरी जानकारी में है। दूसरा ये था, एक आपने पेड़ों का मैटर उठाया था रामपुर का, तो उसमें आपने काफी भागदौड़ की थी, तो उस मैटर पे आपने वो स्टेप क्यों बंद कर दिया?
हमने बंद नहीं किया, वो अभी भी चल रहा है और हम डीएम से बाद में भी मिले हैं, उन्होंने कहा प्रक्रिया चल रही। अभी मुख्यमंत्री ऑफिस से भी हमारे पास फोन आया था, उसकी जांच चल रही है। बंद करने का तो इसलिए काम नहीं है कि वो गलत काम हुआ है। किसानों की जमीन भू माफियाओं ने खुर्द-बुर्द कर दी, पेड़ काट के सब वहाँ पे जो है अभी प्लॉटिंग शुरू कर दी, सब वहाँ पे मकान बनने शुरू हो गए हैं और सरकार है कि मौन बैठी हुई है। तो जो गलत हो रहा है उस गलत को हम कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे, वो लड़ाई हमारी चल रही है और चलती रहेगी।